हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस पर। आज का जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित रहेगा। इसको शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले हैं उसको हम देखेंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग चलेंगे सवाल पर। इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक आप फार्मूले बेस पर, एक आप ट्रिक मेथड से। तो दोनों तरीके बताए जाएंगे। हम कहेंगे कि आप लोग सूत्र के माध्यम से लगाइए, क्योंकि अगर एक चैप्टर में 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल हो, अब इतने सवाल का ट्रिक याद करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास तो एक विषय तो है नहीं, इंग्लिश है, हिंदी है, भूगोल है, जीए और मैथ, रीजनिंग, सब अलग अलग विषय है। तो शुरू करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? P1 + R/100n। ये फार्मूले हमारे होते हैं। P जहाँ प्रिंसिपल, आप मूलधन कह सकते हैं उसको, और R क्या है? रेट, दर, N क्या है? वर्ष, समय दिया रहेगा वो। जैसे इसके पहले वाले हम लोग टॉपिक पे जो पढ़ा गया था साधारण ब्याज में, वहाँ समय क्या था? टी लिया गया था। यहाँ समय हमारा क्या रहेगा? वर्ष में है। वो 2 वर्ष, 3 वर्ष। आर दे देगा 10%, 20%, और पी हमारा प्रिंसिपल या कह सकते हैं उसको मूलधन, है ना। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है 2 साल के लिए। हमने क्या बोला? एक व्यक्ति है वह 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 2 साल का उधार लेता है। 2 साल के लिए उधार लेता है 100 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और उसका चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा? तो पहले लोग जानेंगे। पहले बताइए वो व्यक्ति कितना था? 100 रुपये। 100 रुपये था, 10% की दर से लिया था, तो 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपये। तो 1 साल का कितना हो जाएगा उसका? 100 रुपये तो उसका मूलधन और 10 रुपये ब्याज, 110 रुपये। लेकिन वो जो 110 रुपये है वो क्या है? इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो ये पहले साल का था, वो 2 साल के लिए उधार लिया हुआ है। तो दूसरे साल में क्या होगा? यह इसका मिश्रधन जो निकाले हम लोग, यह इसका मूलधन हो जाएगा। दूसरे साल का ये मूलधन होगा। ये क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे हम लोग। लेकिन अब जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन तो लिख दिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, इसको हम लिख देंगे मूलधन। तो इस तरीके से इन दोनों फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, $3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताया है ये क्या है? P मूलधन, R दर है, रेट यानी क्या है? समय है। तो उसमें क्या बोला कि 3000 का 20%, 3000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारे पास एक ही वैल्यू पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन पहला क्या है? इसमें क्या क्या दिया? पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन में दिया है P की वैल्यू 3000 रुपये और R की वैल्यू 20%, N की वैल्यू 2 वर्ष। ये तो हमारा पहला मेथड से लगा बता रहे हैं। अभी दूसरा मेथड से इसको हम लोग देखेंगे, ट्रिकी मेथड से। हम कहेंगे आप लोग इसी बेस पे ही लगाएगा। बहुत वीडियो इस पे मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप बताइए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर इस टॉपिक पर 30 प्रश्न है
और 300 के 300 क्वेश्चन सब ट्रिक पे याद करेंगे तो दिमाग है, मानवीय भूल हो सकती है, बहुत भूलेगा क्वेश्चन। तो हम लोग ट्रिक मेथड से ना समझकर उचित होगा कि फार्मूले बेस पर हम लोग लगाएं, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, थोड़ा टाइम लगा इस पर, टाइम तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे टाइम ज़रूर लेगा। इसको लगाने की क्षमता और कैलकुलेशन थोड़ा तेज करेंगे तो सुधार हो सकता है। तो क्या होता है फार्मूला P बराबर A बराबर P प्लस 1 R बटे 100 पावर N। P की वैल्यू कितना हमारे पास 3000, 1 प्लस R की वैल्यू कितना है 20 और ये 100, N की वैल्यू 2 वर्ष। तो काटेंगे इसको डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए। काटने से फ़ायदा ये है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 100 एकम 100, 100 और 20 120 बटा 100। क्योंकि इस पे पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 बार लिख दिया गया। काटेंगे, ये 120 है, सॉरी 100 है, 1 0 से 1 0 ये सब कट गया, और 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना आया 3 गुणे 12 में 12 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144। इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, 1 बचा, 3 एकम 3 और 1 4। ये 432 रुपये वो 2 साल का क्या निकला मिश्र धन उसका निकला। लेकिन पूछा इसमें क्या है, पूछा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो गलती हो गया क्या? हाँ, यहाँ पर 30 है, एक हम 0 छोड़ दिए थे, ये हो गया 4320 रुपये चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो गया 4320 रुपये। तो इसको हम लोग किसी एक दूसरे मेथड से देखेंगे। आइए देखते हैं। पहले तो बताइए मूलधन कितना था 3000 रुपये, ठीक है। तो पहले साल का जो उसका ब्याज लगेगा 20%, इस 3000 का 20%, 2 साल के लिए तो पूछ रहा है तो इसका 20% निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 3 6, ये हो गया 600। अब बताइए पहले साल का ब्याज केवल उसका कितना हुआ 600 रुपये, मूलधन कितना था 3000, तो 3000 ये और प्लस 600 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3600। आप समझ सकते हैं क्योंकि ये पहले साल का ब्याज है, तो पहले साल का जो ब्याज होगा और मूलधन होगा वो दूसरे साल का मूलधन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज, जबकि साधारण ब्याज पे ऐसा नहीं है। तो पहले वर्ष का ब्याज इतना हुआ, तो पहले वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा 3000 प्लस 600 यानी कि 3600। अब 3600 रुपये दूसरे वर्ष का मूलधन का कार्य करेगा। अब जो ब्याज लगेगा 20% वो 3600 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 3600 रुपये दूसरे साल का मूलधन कहलाएगा। तो निकालेंगे 3600 का 20%, 1 0 1 0 काट देंगे, 36 दूना 72, 720 रुपये। अब दूसरे साल का 720 रुपये ब्याज हुआ। तो दूसरे साल का मूलधन कितना था 3600, दूसरे साल का मूलधन 3600 और दूसरे साल का ब्याज कितना 720 रुपये। तो टोटल पैसा कितना देगा वो 3600 और 700 हो जाएगा 4320। ये टोटल पैसा कितना होगा उसका 4320 रुपये। तो इससे तो बढ़िया ये पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा वीडियो इस पर यूट्यूब पे पड़े होंगे, बहुत ज़्यादा हमने देखा है। तो ट्रिक से बताने का मतलब ट्रिक से आप लगा सकते हैं स्वतंत्र परीक्षाओं में। लेकिन उसमें होता क्या है कि मैंने बोला कि 25 टाइप हैं, 20 टाइप हैं इसके, सबका टाइप सबका क्वेश्चन अलग अलग।
तो अब ट्रिक पे कितने याद करेंगे, एक ही चैप्टर के पास नहीं ना है, 2500-3000 लेसन होगा मैथ में, रीजनिंग का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, है ना, संविधान अलग पढ़ने हैं, जीके अलग पढ़ना, जीएस अलग पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो अलग हैं, तो कितना ट्रिक याद करेंगे आप, भूल जाएंगे। तो हम कहेंगे आप लोग सीधे फार्मूले पे लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला तरीका ये और दूसरा तरीका ये था। चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। अब देखिए यहाँ पे तो ये नहीं बोला कि मूलधन इतना है, इतने रुपए पर इतना ब्याज लग रहा है, इतना प्रतिशत ब्याज लग रहा है इतने वर्षों के लिए। यहाँ आपको डायरेक्ट मिश्रधन निकाल के दिया हुआ है, यानी कि हमको ज्ञात करना है मूलधन। तो कोई परिवर्तन नहीं, वही फार्मूला पहला तरीके समझेंगे हम लोग। हमारे पास ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट टाइप में देखेंगे ए का वैल्यू दिया 6655 और आर का मान दिया हुआ है कितना, 10%, एन की वैल्यू दिया हुआ 3 वर्ष। तो क्या करेंगे, फार्मूले पे लग दीजिए सीधे डायरेक्ट। खूब कहते हैं ये ढांसू तिरिक, वो ढांसू तिरिक, कोई काम नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे परीक्षाओं में। आप फार्मूले पे लगाएंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपको साथ। आप पढ़े होंगे बचपन में, ऐसी तो बात नहीं कि पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन जब परीक्षाओं में फंसता होगा ट्रिक तो आप इसी का सहारा लेते होंगे। सही बोल रहा हूँ, सोचिएगा एक बार ज़रूर। तो इसकी वैल्यू आएगा 6655, ये P1 प्लस 10/100 की पावर 3। सॉल्व करेंगे और हम लोग P का मान निकालेंगे। तो 6655, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 और 110, यानी कि ये 3 बार, 110/100, 110/100, 110/100 काटेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। इसको भी काट लेते भाई, 1 से ये कट गया। अब 11 11 11 3 बार है, यानी कि इसका क्यूब हो गया 1 3 3 1। नीचे क्या बचा, 1 2 3, 3 0 बच गया। इधर क्या आया, 6 5 5। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 का गुणा करिए, इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 6 5 5 गुणे 1000 बटा 1 3 3 1, है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा इसका आंसर 5000। कितना आएगा, 5000। तो इसका मिश्रधन इसका मूलधन कितना था, 5000। आप डिवाइड कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा तो 5 बार में ये कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, है ना। तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5000 रुपये इसका मूलधन होगा। इसका दूसरा तरीका हमने बताया, जैसे पहला क्वेश्चन में लगाया गया है उसी तरह इसको लगाइए, ठीक। तो फार्मूले पे हमारे ये 2 सवाल ऐसे हैं, फार्मूले पर बताया गया 2 सवालों को। तो चलेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। अब देखिए यहाँ परिवर्तन थोड़ा कर दिया है, थोड़ा समझेंगे। 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही हो। अब यहाँ समझेंगे, हमारे पास जो P दिया हुआ है वो कितना दिया, 16,000 रुपये, ठीक।
ये तो क्लियर है। दर क्या दिया हुआ है, रेट आर, दर दिया है 10% वार्षिक। कैसे दिया है, वार्षिक, एक साल का 10%, एक साल का 10%, और 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का, यानी कि समझ सकते हैं यहाँ पर जो यन का मान दिया हुआ है वो एक वर्ष दिया हुआ है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है हमको, और बोला हुआ शर्त क्या दे दिया है कि ब्याज प्रति छमाही हो, ब्याज प्रति छमाही दे हो, यानी कि जो ब्याज लगेगा वो हर 6 महीने पे लगेगा उसको। ठीक, अब पूरे एक साल का 10%, तो आप बताइए ये एक साल का है तो छमाही होने पे क्या होगा, 5% छमाही, तभी ना, एक छमाही का 5% और एक छमाही का 5% कितना हो गया, 10% हुआ नहीं हुआ। आप समझेंगे एक वर्ष, एक वर्ष में कितना छमाही, 2 छमाही होते हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे बढ़िया से, जब हम लोग का एग्ज़ाम होता था ना, छमाही, तिमाही, छमाही, वार्षिक, अर्धवार्षिक, ऐसे एग्ज़ाम होता था पहले। अब तो हाफ ईयरली हो गया, एनुअल हो चुका है, तो समझेंगे हम लोग। इसमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। ए का मान, तो ए बराबर P 1 + R/100 पे पावर n, जो वैल्यू हम लोग के पास है सीधे रखिए, 16,000 गुणे 1 + R/100। R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू 10 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। क्यों, क्योंकि वो हर छमाही बोल रहा है, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो 16,000 गुणे, अब देखिए इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से कम 5, अब 5 दूना 10, 1/20, तो 20 से कम 20, और एक कितना हो गया 21, तो 21/20 गुणे 21/20, काटेंगे जब 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 2 दूना, देखिए 2 दूना 4, ये पूरा कटा, 4 चौका 16, 40 बार में, यानी कि 21 का 21 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जो बचा लीजिए 21 गुणे 21, जब टोटल गुणा करेंगे तो वैल्यू हम लोग की आएगी 17,640 रुपये, 17,640। ये तो हमारा निकला चक्रवृद्धि मिश्रधन। लेकिन वो पूछा क्या क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया फार्मूले पहले ही, क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 17,664 भैया, मूलधन कितना है 16,000, जब घटाएंगे 17,000 रुपया में से 16,000 खा गए कितना बचेगा, बचेगा 1,640 रुपये, यानी कि जो छमाही ब्याज लग रहा है उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1,640 रुपये होगा। तो हो सकता है इस क्वेश्चन के अनुसार कभी कभी दे सकता है कि ब्याज तिमाही हो, तब एक साल में तिमाही कितना होता है, 4 होते हैं, तब पावर 4 लगा दीजिएगा, है ना। तो ऐसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे हो। अब यहाँ समझेंगे थोड़ा सी बातों को हम लोग। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से, यानी कि एक साल का 8% बता रहा हो, लेकिन वो कैसे कह रहा है कि 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 9 महीने का। 1,25,000 के हिसाब से 8% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही हो। ब्याज क्या बोल रहा है, तिमाही हो। तो पहले जो दिया उसको निकालिए,
पी की वैल्यू जो दिया हुआ 1,25,000 रुपये है ना, और हमारे पास जो दर दिया हुआ है आर की वैल्यू वो दिया है 8% दिख रहा है, और एन कितना दिया हुआ है 9 माह, 9 माह। वो बोला है तिमाही, तिमाही का मतलब कि 3-3 महीना। एक साल में कितने तिमाही बताइए आप लोग? एक साल में कितने तिमाही? 4 तिमाही। एक साल में 2 छमाही, एक साल में 4 तिमाही होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 9 माह तिमाही बोला हुआ है, ब्याज प्रति तिमाही बोला है, यानी कि 9 माह में कितना तिमाही? तो 3 तिमाही, यहाँ लिखेंगे 3 तिमाही। तो फार्मूले क्या है? हाँ, एक चीज़ और देखेंगे, ये वार्षिक है। जो 8% दिया हुआ है, ये क्या दिया है? वार्षिक दिया हुआ है। तो तिमाही क्या होगा? एक साल में 4 तिमाही, तो 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 2% प्रति तिमाही, यानी कि जो ब्याज लगेगा 3 महीने पर वह 2% लगेगा। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। तो ए बराबर पी, उसमें क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज, वही क्वेश्चन जो अब इसके पहले हम लोग तीसरा क्वेश्चन में किए थे। तो जल्दी से लगाएंगे इसको। जगह 1,25,000, ये भैया लिख ले भैया। आर की वैल्यू कितना? 3, ये 100 हो गया। सॉरी, आर का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया है ना। एन के मान 3 दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ ना करके वहाँ करेंगे, हो सकता है बोर्ड से कट जाए। तो काटेंगे, जब इसको काटिए मत। 100 और हो गया 102, 102/100 3 बार है। कितने बार है? 3 बार है। तो काटना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े कैलकुलेशन हैं। ये आप ट्रिक से भी लगाएंगे, लेकिन बहुत ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, भूल जाएंगे। लास्ट में देखेंगे एग्जाम में आप लोग फार्मूले का ही प्रयोग करते होंगे। कितने भी ट्रिक पढ़ लीजिए आप लोग, लास्ट में आप लोग क्या पढ़ेंगे? फार्मूले से ही सवाल आएंगे। ठीक, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचा? 125 गुणे, काटेंगे जब इसको तो 50 और 51, और यहाँ क्या हुआ? 51/50 गुणे, काट दीजिए। 51 ये भी कर लीजिए, ये 5 हो गया है ना। तो 51/5, 102 बच गया। तो इसको भी काट सकते हैं हम लोग। 2 से काटिए 25 और ये 51, तो 51 का क्यूब हो गया। हाँ, एक चीज़ और, छोटा छोटा हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 बचे 125, और ये 5 से कम 5, 5 से 5 कट गया। तो 51 गुणे 51 गुणे 51, तो इसका हो जाएगा 1 3। 51 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 3 2 6 5 1, 1 3 2 6 5 1। आप क्यूब याद कर सकते हैं 50 तक 80 तक, या गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। छोटा सा दिमाग में कितना लोड डालेंगे? तो स्पीड को बढ़ाएंगे हम लोग, तभी संभव एग्जाम में। ट्रिक मेथड से लगाते ही रह जाएंगे इतने बड़े बड़े सवाल को। ठीक है, ये पूरे बेसिक से बताया गया जो क्लास 6 7 में हम लोग सीखे थे बचपन में, आज फिर उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग अभी 4 क्वेश्चन ही देखा गया, लेकिन ये तो हमारा अभी क्या निकला था? ए निकला था। वो बोला क्या है? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे? 1,32,651 में से 1,25,000 घटा देंगे। जो आएगा ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। घटाएंगे तो आएगा 7,651।
क्योंकि 25 7 कितना होता है, 32 होता है। अब बाकी तीनों से ही नोट होता है, हो जाएगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 7,651 रुपये होगा। तो उम्मीद है आपको आज अच्छा लगा होगा पढ़कर, या ना लगा हो कमेंट बॉक्स में आप स्वतंत्र है आपके लिए। सही गलत जो भी होता है उसमें आप लोग बताइए, कोई प्रतिक्रिया आप लोग नहीं देते हैं, कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं निस्वार्थ भाव से। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।